सर जैसे कि एक सीवियर ब्रेकडाउन होता है किसी का भी, तो उस टाइम बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बिल्कुल भी हम उनको पॉजिटिव नहीं कर पाते हैं। एंड ऊपर से ये गाने और आ जाते हैं, वो अपनी लाइफ से रिलेट हो जाते हैं, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। तो हम उस टाइम पॉजिटिविटी कहाँ से लाएं? तो मोर्चा निकालें बाहर सड़कों पे कि गाने वाने बंद करो। सर ऐसा करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम कितनों ने फेस करी है लाइफ में आप में से? कितनों ने आज तक फेस ही नहीं करी है? उनको पता ही नहीं है इमोशनल ब्रेकडाउन क्या होता है। सब बढ़िया चल रहा है। जिनका बढ़िया चलता है उन्हीं का बेकार होता है। जितना बढ़िया चलता है उतना ही बेकार होता है, याद रखना। इसी को इमोशनल ब्रेकडाउन बोलते हैं। जिनका घटिया ही चल रहा था और ब्रेकअप हो गया तो उसको थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा, वो तो कहेगा अच्छा है। सो अब ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है हमारा, मतलब इमोशनली हम पूरी तरह से अंदर से टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसका क्या सोल्यूशन है? तो डिपेंड करेगा किस फेज में हुआ है लाइफ में। देखो, एक है थियोरेटिकली हम कुछ बोल रहे हैं। थियोरेटिकली हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बट वही कहते हैं ना कि जिस पे बीतती है उसी को पता लगता है। हाँ, यस सर, है ना? हाँ, क्योंकि दिमाग काम करना बंद कर देता है उस टाइम पे। उस टाइम पे बातें समझ नहीं आ रही होती है, क्योंकि अंदर तक बंदा पूरी तरह से हिल जाता है, बुरा हाल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है जैसे जिसको हम ब्रेकअप बोलते हैं, वो पता है कैसा है? बिल्कुल ऐसा है जैसे आपका कोई बॉडी का पार्ट है, या मान लो नाखून है, उसको कोई प्लास से पकड़े और पकड़ करके खींच दे, तो फिजिकली कितना दर्द होगा? सोचने भी दर्द होगा। सोचने में ही दर्द हो रहा है, तो सोचो अगर एक्चुअल में कोई कर दे तो फिजिकली कितना दर्द होगा? बहुत दर्द होगा। ऐसे ही इमोशनली अगर किसी के साथ में आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो और आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा होता है एंड यू फील एज इफ कि भाई अब तो हम कभी अलग हो ही नहीं सकते, और उससे अलग हो जाओ एकदम से, तो उतना ही दर्द होता है। अंदर तक हालत खराब हो जाती है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें। दिमाग काम करना बंद कर देता है क्योंकि वो पेन हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सर अपने पैशन को फॉलो करो। नहीं सर, वो जैसे पेन से बाहर निकलने के लिए अपने आप को उसे मतलब उसी में बनाने की कोशिश करना चाहिए। सर एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। इसका मैं एक्चुअल में आपको बता देता हूँ सोल्यूशन क्या है। एक है थ्योरेटिकल सोल्यूशन, वो क्या है कि हम अपने आप को मजबूत बनाएं, एक्सेप्टेंस, हम एक्सेप्ट कर लें। ये सब एक्चुअल में सोल्यूशन नहीं है। एक्चुअल में पता है इसका क्या सोल्यूशन है? जब ऐसा कुछ हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर अपना एग्जांपल बताऊं क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दांत में मेरे को कोई ट्रीटमेंट कराना है, तो मैं अपने उसको डेंटिस्ट को बोलता हूं कि जो पेन किलर है वो मत लगाओ, आई वांट टू ऑब्जर्व द पेन। तो मैं अपनी चॉइस से उस पेन को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, ये देखने के लिए कि मेरी अपनी कैपेबिलिटी क्या है, कितना दर्द मैं सह सकता हूं। तो डोंट रन अवे फ्रॉम इट। ये जो इमोशनली हमारी जो इतनी बुरी हालत है, इमोशनल ब्रेकडाउन है, इफ यू ट्राई टू सप्रेस इट, इफ यू ट्राई टू डाइवर्ट योर अटेंशन फ्रॉम इट, ये सब काम नहीं करेगा और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। फेस इट कि देखता हूं मेरी लिमिट क्या है, मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, मैं कहां तक दर्द को सह सकता हूं या सह सकती हूं। तो वहां से आपको एनर्जी मिल जाएगी। अगर उस लिमिट को आप बढ़ाने के लिए एक्ट करोगे तो जस्ट बी वन विद इट, मतलब उसके साथ में जुड़ो, उससे भागो मत। मतलब यू आर फीलिंग बैड, जस्ट बी वन विद इट। मतलब अपने आप को अंदर से बोलो आराम से अकेले में बैठ करके कि देखती हूं मेरे को कितना बुरा लग सकता है, आई एम नॉट अफ्रेड, लेट मी सी कि मेरी लिमिट क्या है, मैं कहां तक सह सकती हूं। देखती हूं कि मैं मरती हूं या नहीं मरती हूं बिकॉज ऑफ दिस पेन। देखती हूं ये पेन मेरा क्या करता है, देखती हूं क्या थॉट्स आ सकते हैं मेरे माइंड में, किस लेवल का। रोको मत थॉट्स को, डोंट से कि नहीं मेरे को उसके बारे में नहीं सोचना है, सोचना है। देखती हूं क्या हो सकता है, देखती हूं इसकी अपर लिमिट क्या है, मैक्सिमम कहां तक जाती है। तो वंस यू स्टार्ट पुशिंग योर लिमिट्स, अब आप देखते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये रियलाइज हो जाए अंदर से कि ये सब जो साइकोलॉजिकल लेवल पे जो होता है ना, एक है फिजिकल पेन जिसकी मैंने बात करी वो नाखून वाले की, उसमें तो एक्चुअल में दर्द होता है। ये जो साइकोलॉजिकल पेन है, दिस इज सब्जेक्टिव, दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव। दोनों में फर्क है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर नाखून किसी का भी उखड़ेगा तो उसको सबको दर्द होगा, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको दर्द नहीं होगा। बट ये जो साइकोलॉजिकल पेन होता है, दिस इज सब्जेक्टिव, यानी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस तरह से देख रहे हो। उसी सिचुएशन में, एग्जैक्ट सिचुएशन में बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े आराम से मूव ऑन कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ही बुरी हालत जिनकी हो जाती है, कुछ है जो एक ठीक है मॉडरेशन में करके आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। सो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर विलिंगनेस टू फेस इट। और जब पूरी तरह से वंस यू आर ओपन फॉर दैट साइकोलॉजिकल पेन, तो धीरे धीरे ये जो साइकोलॉजिकल पेन है ये आपके ऊपर हावी होना बंद हो जाता है। ये कह लो डीपर लेवल से तो पूरी तरह से निकल जाता है।
अगर सिंपल एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ में कुछ बहुत बुरा होगा तो आपको इमोशनली बुरा लगेगा, लेकिन सिर्फ उस टाइम पे लगेगा। लोगों के साथ में ये भी होता है कि कुछ बुरा नहीं भी हो रहा तब भी साइकोलॉजिकली बुरा लगता ही रहता है, परमानेंट स्टेट बन जाती है। तो अगर आपने ये कर लिया तो यहां से बाहर आ सकते हो, जो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। बट आई एम नॉट टू श्योर आप कैसे इसको देख पा रहे हो। यानी अकेले में बैठ करके जस्ट गैदर अप ऑल योर करेज एंड से इट टू योरसेल्फ, लेट मी सी कि मेरी अपर लिमिट क्या है, मैं कहां तक बियर कर सकती हूं, मैं कहां तक बियर कर सकता हूं। तो यू वुड बी सरप्राइज टू सी दैट कि आप क्या कर सकते हो साइकोलॉजिकली बियर, कोई लिमिट नहीं है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब कुछ महीने मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मैं बहुत परेशान थी। कैमरे में कोई दिक्कत हाँ। नहीं है? हाँ। तो मैं बहुत परेशान थी और मैं अपने फ्रेंड से शेयर करती थी, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। फिर मैंने आपके वीडियोस देखे तो उसमें मुझे बताया गया, नहीं आपने बताया, तो मैं ऐसा सोचती थी कि आप जैसे मुझसे ही बात कर रहे हो, मुझे ही कह रहे हो, जैसे अभी भी कर रहा हूँ। हाँ। तो उसके बाद मैंने वही चीज़ अप्लाई किया। लाइक आपने बोला था कि आप खुद से बातें करो, तो मैं ना खुद से अकेले में बैठ के बातें करने लग गई। फिर मैंने उसको ऐसे अप्लाई किया कि जो मेरा पास्ट था वो एक्स है, और एक्स तो मर चुका है। यू नो आपने एक सेशन में बताया था, बिल्कुल मर चुका है। हाँ। तो मरे बंदा हो हुए सकता से है जिंदा क्या? हो। हाँ। मुझे लग रहा है वीडियो देख के आएगा आपके पास, पक्का आएगा। हो जाता है जी। यादें ताज़ा हो जाती हैं। एनीहाउ, हाँ। तो फिर मैंने अपने आप को ओवरकम ऐसे ही किया कि वो तो मर चुका है, वो तो है ही नहीं। होता ही नहीं। हाँ। तो बस अब मुझे आगे देखना है अपनी लाइफ। Excellent. Let's give a big hand for her. अपने आप से जब बात करनी ही है तो ढंग की बात करो ना। ऐसी बात क्यों करते हो जिसकी वजह से आप दुखी हो जाओगे? बोलना ही तो कोई ढंग का बोलो ना। जैसे कोई सिचुएशन है, उसको देख करके अगर आप बोलना चाहो तो कितने एंगल से बोल सकते हो? क्या एक ही नजरिया है या बहुत सारे नजरिए हैं? बहुत सारे हैं। ये बात हमको समझ आ रही है ना? तो अगर हम एक नजरिए से देखेंगे तो हम इरिटेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे घर में कोई ऐसा है पर्सन जिसका कि नेचर अच्छा नहीं है। अगर हम इस नजर से सोचेंगे कि उसमें कितनी कमियां हैं, सोचेंगे मतलब अपने आप को अंदर ही अंदर बोलेंगे। पहले तो इसको क्लियर कर लो अच्छे तरीके से। सोचना मतलब अपने अंदर अपने आप को बोलना। ये बात क्लियर हो रही है ना? हमारे घर में, हमारे रिलेशन में, हमारी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ ना तो हम रह सकते हैं ना उसको छोड़ सकते हैं। ऐसा होता है सबकी लाइफ में? नहीं होता? होता है। वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अब अगर उसके बारे में आप बोलना चाहो अपने आप को, औरों को नहीं, क्योंकि औरों को सब कुछ नहीं बोल सकते, जूते पड़ेंगे, है ना? अपने अंदर तो हम किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, सोच सकते हैं। कौन रोक रहा है? किसको पता है हम अपने अंदर ही अंदर क्या बोल रहे हैं किसके बारे में? तो वो बंदा जो बहुत पकाऊ है, उसको मुंह पे पकाऊ नहीं बोल सकते, लेकिन मन में तो बोल ही सकते हैं ना। लेकिन अगर पकाऊ बोलेंगे तो क्या होगा? रहना उसके साथ ही है, तो फंस गए। तो क्या बोल सकते हैं? कितना क्यूट है। बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो? मुंह पे नहीं बोल सकते हैं, अंदर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। अंदर बोलना मतलब क्या? सोचना। अंदर आपने क्या किया? जो खुद की कमियां हैं, खुद की गलतियां हैं, औरों की कमियां हैं, औरों की गलतियां हैं, दुनिया की कमियां हैं, दुनिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर उसको आप लाइटली देखना शुरू कर दो अपने अंदर। समझ आया? नहीं आया? बाहर तो लाइटली नहीं ले सकते, बाहर क्राइम है, तो यू कांट टेक थिंग्स लाइटली देयर, क्योंकि उससे तो क्राइम बढ़ जाएगा। कोई क्रिमिनल है, अगर उसको लाइटली लिया या उसको छूट दी क्राइम करने की, तो क्राइम बढ़ जाएगा। ऐसे कोई पर्सन अगर आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसको छूट दी तो उसकी आदत बन जाएगी। तो वहां पर तो स्टैंड लेना पड़ेगा। इसको ध्यान से समझ लेना अगर हम इसको क्लियर कर पाए तो। क्योंकि क्या होगा, मैं इसलिए क्लियर करता चला जा रहा हूं, नहीं तो क्या होगा, मैं जो भी बोलूंगा, मैं बोल रहा हूं अंदर की दुनिया की बातें, लेकिन आप सोचते ही बाहर की दुनिया के बारे में हो। तो आप कहोगे कि अच्छा, इसका मतलब कुछ ना करें, हम बैठ जाएं, हाँ लाइटली ले। लाइटली ले मतलब गुमसांड की तरह पड़े रहो, कोई भी आएगा कुछ भी करके चला जाएगा। तो ये क्या होगा? तो दुनिया आपकी धज्जियां उड़ा देगी। इस दुनिया में यू नीड टू बी अ वॉरियर, मतलब ऐसा वॉरियर कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई पर्सन आ जाए, आप लड़ने के लिए तैयार हो पूरी तरह से। लड़ाकू नहीं हो, लेकिन अगर जरूरत है तो लड़ने के लिए तैयार हो। लेकिन अंदर क्या कर रहे हो? अंदर हल्के फुल्के हो। ठीक है, हो गया ना? समझ गए? हाँ, मतलब कहीं जा रहे हो और गिर गए, मान लो केले के छिलके पे आपका पैर पड़ा और गिर गए,
तो क्या करना है वहां पर, ये नहीं कि वहां पर पड़े हुए हैं, हड्डी टूटी हुई है, कुत्ता चाट रहा है आकर के मुंह, बढ़िया है, लाइफ बढ़िया चल रही है यार। आलसी लोग इन बातों को यूज कर लेते हैं। मैं जब भी बात करता हूँ ना, अगर इन बातों को, जो अंदर की दुनिया की बातें हैं, उनको आपने बाहर अप्लाई किया तो आप आलसी हो जाओगे, यू विल बिकम लेजी। पड़े रहोगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है तो सही, मेरे पिताजी के पास पैसा है तो सही, क्या जरूरत है, रोज रात को एक लवली लवली लगा, बढ़िया है, लाइफ चल रही है, निठल्ले हो जाओगे। मैं जब एक्सेप्ट करने की बात करता हूँ, अंदर की दुनिया की बात करता हूँ, लाइटली लेने की बात करता हूँ, अंदर की दुनिया की बात करता हूँ, रिलैक्स रहने की बात करता हूँ अंदर। बाहर रिलैक्स नहीं होना है, बाहर रिलैक्सेशन का मतलब लेजीनेस। बाहर से हाइपर एक्टिव, पूरी तरह से एनर्जी से भरे हुए हो, अंदर से पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो।